अही जो पुरुष है और जो है अमृतत्व का अधिकारी है, वो सब शरीर में रहता है और जत अन्नेन अतिरोहति, जो अन्नेन अन्न द्वारा अतिरोहति बढ़ता है, जो अन्न खा खा करके बढ़ता है, जो अन्न द्वारा, अन्नात् भवति भूतानि, जो भगवत गीता में कहा गया था कि ये जो प्राणी है, ये प्राणी जगत, जीव जगत जो अन्नमय कोश के द्वारा बढ़ते हैं, जो कि जन्म लेते हैं, तो ये जो जीव है, वो जो पुरुष है, ये शरीर में रहता है, तो वो ये अन्न ग्रहण कर करके, अन्न खा खा करके वो बढ़ता है। तो उसमें साफ कहा गया कि जो अन्न खाता है, जो शरीर में रहता है, और ये जो सारे जगत में जितना शरीर है, सब शरीर में रहता है, तो ये सारे शरीर का जो मस्तक है, आंख है, हाथ है, पांव है, तो इसलिए वो सहस्र शीर्षा पुरुष बोला गया कि ये जो हजार हजार जो मस्तक, आंख, कान, हाथ, पांव जो शरीर है, तो ये जो सब शरीर में रहता है, अही पुरुष है, अही अमृतत्व तो ईशान, यही अमृतत्व का मालिक है, ईश्वर है, जो कि मृत्यु को भय करते हैं अज्ञान के कारण, कि ये जो जीव है, आत्मा है, ना मरता है, वो कभी भी मरता नहीं, वो चेतन है, वो अतीत में था, वर्तमान है, भविष्य में भी रहेगा, कि जैसे कि वो जो जीव है, वो यही अन्न खा खा करके बढ़ता है। तो इदम सर्वम पुरुषः, ये सब पुरुष है, और इसको जानने से इसका जो रूप है, जो कि आदित्य वर्ण रूप है, और जो उसको जानने से ये मृत्यु चक्र को पार किया जा सकता है। तो ही जो पुरुष, इस पुरुष से ये सारा जगत का सृष्टि हुआ है। ये जितने भी जीव है, ये सब उससे ही सृष्टि हुई है। जो जीवन से ही सृष्टि होता है, मृतक से सृष्टि कभी भी नहीं होता है। कभी किसी ने देखा नहीं कि कोई मृतक जो है संतान उत्पन्न किया है। जो मृतक है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, जो जीवित है वही संतान उत्पन्न करता है। तो उसमें जो है व्यापक है, जो जीव, जो आत्मा,
वो सब शरीर में बीज रूप में रहता है। जो मूल बीज है उसी आधार पर ही वो जो सृष्टि होती है। जैसे कि जो मनुष्य होता है और घड़ा से घड़ा होता है, हाथी से हाथी होता है, बकरी से बकरी होता है, धान से धान होता है, आम से आम होता है। तो ये जो सृष्टि, वो जो पुरुष, वो मूल बीज रूप में सब शरीर में रहता है। वो कब से रहा, ये जो है उसका कोई आदि नहीं है, इसलिए उसको अनादि बोला जाता है। इसका कोई आरंभ नहीं हुआ है और उसका कोई शेष भी नहीं है, वो ऐसे ही चलता है। लेकिन जो बोला जाता है कि जो विवर्तनवाद बोलते हैं कि बंदर से मनुष्य हुआ, तो ये जो है ये काल्पनिक विचार है। कभी किसी ने देखा नहीं कि बंदर से मनुष्य हुआ। वो जो प्रमाण, ये प्रमाण युक्तिहीन है। क्यों कि सब समय देखा जाता है जो जैसा बीज है ऐसा ही उत्पन्न होगा। तो ये जो पुरुष है, ये पुरुष से ये सारे सृष्टि हुई है, तो उसको उसमें बताया गया है। आगे बताएंगे। जय जी।